आप आज के सब्जेक्ट बीमा हर जगह है, उस पर सहमत हैं? और अगर हर जगह है, तो हमें दिखता क्यों नहीं? हमें वो चश्मा कौन-सा लगाना पड़ेगा, जो हमारे को पता चले कि हाँ, बीमा हर जगह है। वो चश्मा मिल जाए तो कैसा रहे? एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, आप गॉगल लगा के बाहर निकले, आपने ग्रीन रंग का गॉगल लगाया, तो आपको कैसा नज़र आएगा? रेड या येलो या ग्रीन लगाया तो ग्रीन ही नज़र आएगा। अगर हमने ग्रीन कलर का स्पेक्स लगाए, तो ग्रीन नज़र आएगा, येलो के लगाए तो येलो नज़र आएगा, रेड के लगाए तो रेड नज़र आएगा और अगर अपने बीमा के लगाए, इंश्योरेंस के स्पेक्स लगाए, तो आपको बीमा ही मिलना है। बस हमारा जो चश्मा है, वो आपका किस कलर का है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम अपना चश्मा जब निकाल ल हम अपना चश्मा जब लगाकर चल रहे हैं, तो चश्मे का नंबर इंश्योरेंस होना चाहिए, चश्मे का कलर इंश्योरेंस होना चाहिए। तब हमें लगेगा कि ये सारे लोग हमारे लिए बीमा के क्लाइंट हैं। ये बीमा नहीं कराएगा, इसके पास पैसे नहीं है, ये शायद मना ना कर दे। ये सारी चीज़ की जगह एक ही चीज़, ये बीमा करा लेगा, मेरा चश्मे का नंबर बीमा है, मेरे चश्मे का कलर बीमा है, मुझे बीमा हर जगह दिखना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि जब आपने ग्रीन कलर का लगाया तो ग्रीन महसूस करते हो, तो बीमे का लगाए तो बीमा महसूस करोगे। और इसको सच में हर टाइम पहन के रखिए, हर टाइम बीमे के लिए सोचिए, हर टाइम, तब आपको मज़ा आएगा। आपकी सोच ही बदल जाएगी, आप हर समय सोचोगे किससे बात करूँ, क्या करूँ? आपको याद होगा अर्जुन ने चिड़िया की आँख भेदी थी। उससे पहले वाले हर व्यक्ति से पूछा गया कि आपको चिड़िया में इस पेड़ के ऊपर क्या दिखता है? किसी ने कहा पेड़ दिख रहे, किसी ने कहा पत्ते दिख रहे, सबको सब कुछ दिख रहा था। एक अर्जुन ही था जिसको केवल चिड़िया की आँख मीन्स जो फ़ोकस था, जो गोल था, जो टारगेट था, वो दिख रहा था। तो आज से आप और हम अर्जुन बन जाएँ, इंश्योरेंस के अर्जुन। आपको जब दिखाई दे, बीमा ही दिखाई दे, तब आपको कभी शिकायत नहीं होगी, बीमा नहीं मिलता, लोग नहीं मिलते, क्योंकि आपका दृष्टिकोण ही बदल गया। जिस दिन से आप सोचोगे मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ बीमा करने के लिए, मुझे बीमा करने वाला व्यक्ति मिलेगा, बस एक सोच ज़िंदगी बदल देगी। और ये बहुत ठंडे दिमाग से रहना है, ऐसा भी नहीं, यार मैंने सोचा था मेरे को तो बीमा नहीं मिला। बिल्कुल तसल्ली के साथ पर सतर्क, दोस्तों दिमाग ठंडा रख के सतर्क रख के रह करके काम करोगे, तो काम में आपको फ़ायदा मिलने वाला है, बिज़नेस में फ़ायदा मिलने वाला है। बिकॉज़ हमें ये सबसे पहले अपने आप को कब चांस मिल रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपने किसी से 4 घंटे बात की, 6 घंटे बात की, रिलेशन बनाते रहे, इंश्योरेंस की बात ही नहीं की। फिर किसी दिन आप उसके पास गए, उसकी टेबल पे एक रसीद रखी है, आप देखते ही समझ जाते हैं ये तो इंश्योरेंस की रसीद है। सर, ये आपने इंश्योरेंस लिया? किससे लिया? अरे मेरा एक फ्रेंड है वो आया था आज ही और उससे कहने लगा मुझसे कि इंश्योरेंस कराओ। सर इंश्योरेंस तो मैं भी करता हूँ। क्या जवाब मिलेगा? भाई तूने कभी कहा ही नहीं। तो हमें सतर्क भी रहना है। आप समझिए हमारी मिलिट्री 2 मिनट के वेटिंग पर ऑलवेज़ सतर्क होती है। हमारी मिलिट्री ऑलवेज़ सतर्क होती है। देश का माहौल कितना बड़ा, आप लोगों को याद होगा पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। कितने बुरे दिन थे वो। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ और हम हिंदुस्तान यूएनओ को चिट्ठी लिखता था, हमारे यहाँ अटैक हो गया है, हमें बचा लो। वही माहौल बदला तो अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कुछ बड़ा होने वाला है। हमें चिट्ठी नहीं लिख रहे थे, कुछ बड़ा होने वाला वो कह रहे हैं। और जब बड़ा आदमी कहता है कुछ बड़ा होने वाला तो सच में बहुत बड़ा होने वाला था। और आपने देखा जिस देश के लिए हम लिखते थे वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, आज वो कहता है कि जी मुझे बचा लो। सो सतर्क रहो, सतर्क रहो। आपको क्या पाना है, आपका टारगेट, आपका गोल, आपका एक-एक कदम कीमती है, नहीं तो टाइम खराब होता रहेगा। सो पहली चीज़ हर जगह बीमा है, इस चीज़ को सोच के निकलिए। हम दिल्ली में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, जहाँ पर आदमी है और वो ज़िंदा है, उसका इंश्योरेंस आप कर सकते हो। कभी-कभी लोग कहते हैं, "सर छोटा इंश्योरेंस मिल रहा था।" नो, हुक
मेरे पास कई ऐसे बड़े क्लाइंट हैं जिनके पास छोटे-छोटे इंश्योरेंस भी हैं। बस उस एजेंट ने कमी क्या की, पॉलिसी करी, उसके बाद सर्विस नहीं दी, छोड़कर चला गया। मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वो हुक नज़र आए। वो हुक थे उनके, जब वो लोग बड़े बने, तो वहाँ काम आता अगर सर्विस मिलती। लेकिन जिस आदमी ने वहाँ 5 लाख का 2 लाख का इंश्योरेंस किया है, मेरे रिलेशनशिप, मेरी सर्विसिंग, उससे मुझे 10-10 लाख का प्रीमियम मिला। तो हुक लगाते रहिए और ये याद रखिए, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इस बिज़नेस में आए हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस का बिज़नेस वो बिज़नेस है, जो बहुत किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि हम हमेशा क्लाइंट के लिए अच्छा सोचते हैं। हम हमेशा क्या सोचेंगे? क्लाइंट की इनकम बढ़ी रहे, क्लाइंट स्वस्थ रहे, ऐसे ही सोचेंगे ना? तो इससे अच्छा सोचने वाला क्लाइंट के लिए कोई नहीं मिलेगा। जब तक वो ठीक है, जब तक वो स्वस्थ है, उनको इंश्योरेंस मिलता रहेगा, वो रिन्यूअल जमा करते रहेंगे, उनका खजाना भरता रहेगा। तो हमें हमेशा क्लाइंट के हित के लिए ही सोचना है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अलर्ट ज़रूर रहिए। ये नहीं कि आप इग्नोर करते चले जाएँ, और अलर्ट के लिए आपको नॉलेज चाहिए, टाइम चाहिए, आपका पैशन चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है एजेंट्स को, नॉलेज होती है तो टाइम से वार नहीं कर रहे। आपके हाथ में पिस्टल है, अगर उसकी गोली चलानी नहीं आती, सब बेकार हो जाता है। आपके पास लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी है, आप अपने क्लाइंट को बेहतर नहीं बता पा रहे। आप सोचिए, हमारा ये प्रोडक्ट हर एक के काम का है, तो फिर कमी कहाँ हो रही है? वो क्यों नहीं लेना चाहता? सबसे पहले हमें अपने आप को टटोलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप सबको पता है, मैंने नॉलेज ली। मैंने केवल यही नॉलेज नहीं ली, मैं बॉम्बे भी गया, मैं लोनावाला भी गया, मैं जयपुर भी गया, मैं एमडीआई भी गया, जहाँ से नॉलेज मिलती है। क्योंकि बेस्ट ऑफ बेस्ट हमारा बच्चा पहले छोटे स्कूल में पढ़ता है, फिर ग्रेजुएशन में आता है तो दूसरा कॉलेज बदलता है, फिर एमबीए करना होता है कहीं और जाता है। सब जगह से जाने के बाद उसके पास एक बेहतर नॉलेज आती है। वही नॉलेज मैंने इंश्योरेंस में लेने की कोशिश करी। जो भी एक्सपर्ट मिला, जो भी, मुझे इतनी सी बात भी पता चलती थी, मैं खुशी से उसके बाद जाता था। बिकॉज़ अच्छी चीज़ लेने में कोई बुराई नहीं है, काम ही आएगी। और एक नॉलेज ऐसी चीज़ है, जितनी खर्च करते हैं बढ़ रही है। मैं जब भी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जब भी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी नॉलेज बढ़ रही है। मुझे जो चीज़ भूल गया था वो भी याद आने लगती है। तो मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। तो हर समय इस नॉलेज रूपी हथियार को धार लगाते रहिए। सुना, डायरी में बंद किया, बैठ गए। नहीं, पूरी स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस क्लाइंट से करना है। एंड उसका फ़ायदा होगा जब आपके हथियार में धार होगी, तो जिस दिन आपको सच में ज़रूरत पड़ेगी, उस दिन आपको ये आपकी नॉलेज धोखा नहीं देगी। और मेरा एक और कहना है फ्रेंड्स, एजेंसी पॉलिसी बेचने का काम नहीं है। शायद बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, पर मैं फिर कह रहा हूँ, एजेंसी पॉलिसी बेचने का काम नहीं है। एजेंसी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का काम है। उनकी फैमिली को सुरक्षित करने का काम है, उनके एजुकेशन की गारंटी करने का काम है, उनका रिटायरमेंट बेस्ट करने का काम है। पॉलिसी तो एक सहारा है, पॉलिसी एक सहारा है, वो एक साधन है, वो साधन हमारे थ्रू निकलता है। हमें बताना तो है, क्या बेनिफिट है, जो कल भी मैंने बात की थी। तो इस सहारे को इतनी अच्छी पकड़ रखिए, आप इस सहारे के हवाईजहाज हैं। समझिए, एलआईसी पॉलिसी एक एजेंसी है, हमारी एलआईसी पॉलिसी एक हवाई जहाज है, और इस हवाई जहाज को आपको चलाना आता है। जो सवारी उसमें बैठेगी, वो अपने टारगेट, अपने गोल पर ज़रूर पहुँच जाएगी। तो आपकी मास्टरी होनी ज़रूरी है। कोई भी कारण हो, तूफ़ान आए, कोई भी रीज़न हो, आप उस गाड़ी को मंज़िल पर पहुँचा देंगे। ये विश्वास के साथ हमारे को बात करनी होगी। नहीं तो क्या होगा? अगर आप क्लाइंट को लगे, इसको नॉलेज नहीं है, आप एक टैक्सी में बैठते हैं और टैक्सी वाला कहता है, "सर बैठिए, आज मैं पहली बार टैक्सी चला रहा हूँ, उससे पहले तो मैं साइकिल चलाया करता था।" तो कितने लोग विश्वास करके बैठेंगे, यार इसको आती नहीं आती, सही से चलाएगा नहीं चलाएगा। आप कहोगे, भाई रहने दे यार, आज तो मैं पैदल ही चलाऊँगा, ऑटो से चलाऊँगा। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास नहीं हुआ। सेम आपके व्यवहार, आपकी बात, उससे क्लाइंट को लगे ये मास्टर है, ये श्रीमान जो मेरे सामने बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं, ये मास्टर हैं अपनी लाइन के। एंड इसमें
मैं जब इनके साथ जुड़ूँगा तो मेरी लाइफ सिक्योर है। तो हमारी नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि हम उसके साथ प्रॉपर डिस्कस कर सकें, उनके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी-छोटी बातें जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ, ये बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, लेकिन काम की चीज़ है। खाना बनाया जाता है ना, इतने बड़े कढ़ाई में 1 चम्मच, 2 चम्मच नमक डाला जाता है। क्या कीमत है उसकी? इतनी सी। पर वो नहीं हुआ तो सारा खाना का टेस्ट खराब हो गया। आपके पास अगर बेसिक नॉलेज नहीं है, ये बेसिक नॉलेज इंश्योरेंस की कम है, क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर फिर मैं कह रहा हूँ, क्या होता है? जिंदा रह गया ये मिला, मर गया ये मिला, इसका प्रीमियम है, बात खत्म हो जाती है। वो क्या-क्या बेनिफिट दे सकता है? मेरा एक क्लाइंट अगर इसको लेता है, तो क्या बेनिफिट दे सकता है? जब आप सर्दी के मौसम में कोट पहनते हैं, तो क्या बेनिफिट होता है? ठंड नहीं लगती। एक्चुअली ये कोई बेनिफिट है ही नहीं। ये फीचर है कि अगर हम गरम कोट पहनेंगे, हमें ठंड नहीं लगेगी। बेनिफिट क्या है? आप स्मार्ट लगते हो, आप सुंदर लगते हो, आपके ऊपर जमता है, लोग आपको देखते हैं, आपसे आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, ओह! ये कुछ अलग सा आदमी है। ये उसके बेनिफिट हैं, इसलिए कोट पहना जाता है। नहीं तो शॉल ओढ़ के चलते थे ना। तो दोस्तों, अपनी पॉलिसी को ऐसा कर दीजिए और उसकी नॉलेज लेने के लिए अपना 5%, 10%, 100% देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए 500 टाइम्स देना है। एक पॉलिसी के अंदर, एक इंश्योरेंस के अंदर हमें कम से कम 20 गुण ढूँढने हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमने एक छोटा-सा चेक लेना है। और वो गुण मिलेंगे कहाँ से? जब हम क्लाइंट के पास बैठ कर के डिस्कस करेंगे। आप क्या सोचते हो दोस्तों? आप सारे लोग काम कर रहे हैं, इसमें से पार्ट टाइम कितने और फुल टाइम कितने? पार्ट टाइम वाले लिखिए, कितने लोग पार्ट टाइम करते हैं? कितने लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, एक बार लिखिएगा। बहुत सारे लोग सर्विस भी कर रहे हैं और इंश्योरेंस भी कर रहे हैं। हम सोचते हैं हम सोचते हैं मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ या मैं फुल टाइम करता हूँ, या ब्रांच के अंदर मेरे दरोगा ऑफिसर के 20 लोग तो फुल टाइम काम करते हैं, मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ। फ्रेंड्स, एक बार झाँक करके तो देखो कि ना पार्ट टाइम ना फुल टाइम हो। कहीं आप सम टाइम तो नहीं हो कि कभी कर लिया, कभी नहीं कर लिया। ये ऐसे नहीं। फुल टाइम, पार्ट टाइम कुछ नहीं, सम टाइम कुछ नहीं। हम इसी काम को करते हैं। आप अपने बच्चों के फादर हो, पिता हो या माता हो, तो माता ही हो या पिता ही हो। कभी होता हूँ, कभी नहीं होता, ऐसा चल सकता है क्या? सेम है, जब आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे थोड़ा करते हो, लेकिन सम टाइमर मत बनिए। ये हमेशा ध्यान रखिए, मैं ये फुल टाइम करता हूँ, कभी भी सम टाइमर नहीं बनना है। जिस दिन आपकी सोच ये आ गई, आपकी लाइफ बदलने लगेगी। मैं 100% इंश्योरेंस का आदमी हूँ, जीऊँगा, मरूँगा, बस यही काम करूँगा। बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं, साथ में एमडीआरटी भी कर रहे होते हैं, ब्रांच में टॉप में आ रहे होते हैं, और बहुत सारे आदमी हैं जो फुल टाइम कर रहे होते हैं। कोई ब्रांच वाला भी उनको नहीं जानता है, फुल टाइमर एजेंट है हमारी ही ब्रांच का, दुनिया तो क्या जानेगी। तो कुछ ऐसा करा जाए ना, दुनिया पहचाने। क्या आप नहीं चाहते आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके भाई-बहन आप पर प्राउड करें? ये मेरी फैमिली का मेंबर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है। कैसा लगेगा आपको? कहीं आप अपनी शादी में जाएँ, सोशल उसमें जाएँ और हर कोई, अरे! ये मेरा भांजा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा है। कहेगा तभी जब आप सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल होना ही आपका नाम है, आपकी पहचान है। तो सबसे पहले सक्सेसफुल होने की बात सोच लीजिए कि मुझे सक्सेसफुल होना है, लोग मेरे उदाहरण दें। आप भी तो कहते हो ना भरत पारेख जी नंबर 1 है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना भरत पारेख जी नंबर 1 है। अरे भरत पारेख जी कहें, बीएस रावत जी नंबर 1 है, गौरव जी नंबर 1 है, विकास गांधी जी नंबर 1 है, वैभव नंबर 1 है, तो कैसा रहे? अच्छा आप बताओ कैसे रहे? आप ब्रांच में जाएँ, आप ब्रांच में बैठे हों और कोई शख्स आए और आपके ब्रांच मैनेजर उनको परिचय दिलाएँ, ये मिस्टर विकास बैठे हैं। विकास जी इंडिया के नंबर 1 एलआईसी एजेंट हैं। ज़रा महसूस तो कीजिए इस बात को, बताएँ तो सही, सच कह रहा हूँ। अच्छा क्यों पॉसिबल नहीं है क्या?
जो काम भरत पारिक कर सकता है, वो मैं भी कर सकता हूँ, वो आप भी कर सकते हैं। बस यही है, हमें सोच से निकलना पड़ेगा, हमें सोच से निकलना पड़ेगा। भरत पारिक जी ने जब 33 एमडीआरटी की थी लास्ट ईयर, जानते हैं उन्होंने पेपर में क्या ऐड दिया था? उन्होंने पेपर में ऐड देके स्टाफ रखा था, उसके अंदर ये लिखा गया था, बिलो 1 लाख सैलरी एक्सपेक्टेशन वाले नहीं, अबव 1 लाख सैलरी एक्सपेक्टेशन वाले ही अप्लाई करें। मीन्स मुझे वो आदमी चाहिए जो 1 लाख या उससे ज़्यादा कमाता हो। काम मैं दूँगा, उससे कम वाला चाहिए ही नहीं। और आप जानते हैं, जितना आप ऊपर चढ़ते जाओगे, फिर कम होती जाएगी। अगर कहीं पर 15, 20, 25,000 की जॉब निकलती है, तो वहाँ लाइनें लग जाती हैं, लाइनें। लेकिन जहाँ लाख, 2 लाख की होती है, वहाँ लाइन नहीं होती। वहाँ 5-10 आदमी अप्लाई करते हैं, बिकॉज़ वहाँ छँटनी होने लगती है। तो अपनी छँटनी हमें करनी पड़ेगी। भीड़ में तो बहुत सारे हैं, एक ने 22 पॉलिसी करी, एक ने 23 करी, एक ने 25 करी, एक ने 26 करी, सब लाइन में। और उसी में हमारे ब्रांच में कहते हैं, ये शख्स हैं बिश्नोई जी, इन्होंने ब्रांच में 500 पॉलिसी की है। 500 के बाद दूसरा नंबर किसका है? इन्होंने 153 पॉलिसी की थी। ये हुआ फ़र्क। एक ने 153 करी, 154 करी, तो दोनों बराबर हो गए। एक पॉलिसी का फ़र्क कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं था। डिफरेंस, इस डिफरेंस को पैदा करिए अपनी सक्सेस से। हमें डिफरेंस अपनी सक्सेस से पैदा करना है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, बीमा हर जगह है। आपको कई बार अचानक बीमा मिला होगा, अचानक, आपने सोचा भी नहीं होगा। ये जो मिलता है ना, इसका मतलब समझ लो बीमा इस बार आपने पकड़ लिया। लेकिन अगर आप खुली आँखों से चलते हैं, खुली आँखों से चलने का मतलब होता है बीमा सब जगह है। इस प्रोफ़ेशन में जब हम आ ही गए हैं इंश्योरेंस के अंदर, फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक से आपकी लाइफ़ बदलने वाली है। संडे को सुबह मार्केटिंग के ऊपर और लंच के बाद 3 बजे फिर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कि आप अपने लोकल लोकल रेफरेंस कैसे लें, वो भी जेन्युइन मीन्स वो बंदा कहे कि हाँ, मुझे चाहिए, आपको खाली कॉल करनी हो जेन्युइन नंबर, तो कैसा रहेगा? क्या पसंद करेंगे ऐसे सब्जेक्ट संडे के लिए? संडे को हमने 2 सेशन किए हैं। सुबह इंश्योरेंस की मार्केटिंग, एक सब्जेक्ट शाम को प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग। मैं रिक्वेस्ट की, वो मान गई लेडी। अब आप सोचिए कैसा रहेगा, आपके पास 20 नंबर आए, 40 नंबर आए, लेकिन वो लोकल हुए, उन्होंने आपको नंबर दिया है। आपको पसंद आया ये चीज़? आप चाहते हैं ऐसा? ये होने वाला है। आप चुने हुए प्रोफ़ेशन में आ चुके हैं, इंश्योरेंस में, चाहे आप पार्ट टाइम है, चाहे फुल टाइम है, अब आपने स्वीकार कर लिया है। इसको ठंडे दिल से अपने इससे लगा लीजिए। अब ये प्रोफ़ेशन आपका हो गया। आप सोचिए, आज सचिन तेंदुलकर को भारत भारत रत्न का प्राइज़ मिला। वर्ल्ड में नाम है, नेम फेम दोनों, पैसा है, सब कुछ है। सचिन तेंदुलकर 6 महीने क्रिकेट खेलता, नहीं मज़ा नहीं आ रहा यार, फुटबॉल ट्राई करता हूँ। 6 महीने फुटबॉल, ओह! नहीं, हॉकी ट्राई करता हूँ। फिर 6 महीने निकले, नहीं कबड्डी ट्राई करता हूँ। तो क्या उन्हें भारत रत्न प्राइज़ मिलता? भारत रत्न प्राइज़ तब मिल पाए क्योंकि लगातार एक ही काम पर लगे रहे। सो बी रेडी, अपने काम पर लगे रहिए, फ़ोकस होके इंश्योरेंस सेल, मैं सेल की बात कर रहा हूँ, सेल ही मास्टरी है। इंश्योरेंस सेल्स पर ही लगे रहना है। और इसीलिए हमने ये संडे वाला प्रोग्राम किया कि आपको मास्टर बने आप मार्केटिंग के। बिकॉज़ एक टारगेट, एक गोल, एक सोच। अमिताभ बच्चन है, वो अपनी जॉब छोड़ के एक्टिंग करने गए। उन्होंने उसके बाद दोबारा जॉब नहीं की। लगे रहे, फ्लॉप हुए, बढ़े, गिरे, सब कुछ हुआ, लेकिन लगातार लगे रहे। लता मंगेशकर के गाने हम सुनते हैं, जो वो छोटी थी तब से गा रही हैं और आज तक गा रही हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, अरे गाने में क्या रखा है, सारंगी बजाते हैं, चलो सितार बजाते हैं। नहीं, लता मंगेशकर जी एक ही चीज़ में लगी रहीं, मैं केवल गाना गाती हूँ। इसीलिए आज उनको कहाँ से कहाँ प्रसिद्धि मिली, कितने गाने उन्होंने गाए। तो दोस्तों, हम भी इस प्रोफ़ेशन का चयन कर चुके हैं। अब हमें केवल और केवल 100% फ़ोकस करना है सेल पर।
पॉलिसी की बिक्री पर। मेरा और आपका काम पॉलिसी की बिक्री है। मेरा और आपका काम पॉलिसी की बिक्री है, सर्विसिंग सेकंड काम है। हम एक पॉलिसी बेचते हैं, 3 दिन उसकी सर्विसिंग करते हैं। आज सुबह हमने 11 बजे एक पॉलिसी बेची, खुश घर आ गए। शाम को या सुबह उसके फॉर्म भरे, 12 बजे ब्रांच पहुँचे, अब उसको नंबरिंग कराने में लग गए। अगले दिन सुबह रसीद मिली, वो लेके क्लाइंट के घर गए। सेलिब्रेशन चल रहा है, हमारा शादी हो रही है 3-3 दिन की। हमने 11 बजे, अगर आज आपकी पॉलिसी बिकी है, तो दूसरी पॉलिसी कब बेचनी चाहिए? दीप मंगला जी नमस्कार। अगर आज आपकी पॉलिसी बिके तो दूसरी पॉलिसी कब बेचनी चाहिए? तुरंत, क्योंकि अब आप पूरे एनर्जेटिक हैं, आपके अपने चेक है, आप पूरे उत्साह से भरे हुए हैं, तुरंत दूसरे क्लाइंट पे जाना है हमें। ये मौका तो छोड़ना ही नहीं है। हम उसको 3 दिन लगाते हैं। सोच के फर्क, छोटा-सा कदम, एक छोटा-सा कदम, आपका फ़ोकस, आपने देखा होगा लेंस, लेंस को ऐसे दूर से पकड़ लो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप लेंस को फ़ोकस करते जाओ, तो वो बिल्कुल फ़ोकस होने के बाद कागज़ को जला देता है। तो हमें फ़ोकस बनाना है, ये फ़ोकस के बिना कुछ नहीं होगा। हमारा एक ही फ़ोकस है, सेल, सेल, सेल। कब तक फ़ोकस नहीं करोगे फ्रेंड्स? क्योंकि मैं देखता हूँ, एक एक एजेंट 3-3 दिन एक पॉलिसी के ऊपर लगा रहा है और मैं उस दौर से भी गुज़रा हूँ। जब समझ में आया तो सँभले, सँभले तो काम में फ़र्क पड़ गया। तो फ्रेंड्स, आज इस चीज़ को दिमाग में कर लीजिए, मैंने एक ही चीज़ करना है, मुझे बीमा कैसे मिलेगा? मैं कल घर से बाहर निकलूँगा, कितने आदमी हैं जिनको मैं बताऊँगा, और और केवल सेल, आप आपकी ब्रांच भी कोऑपरेटिव हुई, अगर मेरी ब्रांच कोऑपरेटिव तो आपकी भी होनी है। अगर आप एबीएम सर को पेपर पूरा सेट तैयार करके दे के चले जाओ, सर खुद आपको, हर हमारी ब्रांच कितनी अच्छी ब्रांच है, आप खुद महसूस करेंगे। अगर आपको जाने की इच्छा ही होती है तो दिया, सर मैं दूसरा केस ला रहा हूँ। एबीएम सर तुरंत कहेंगे बेटा तू जा, केस ला तू। इससे ज़्यादा सपोर्ट और क्या चाहिए? आपके डीओ सर, आप अगर उनको सेल करके दे रहे हो तो डीओ सर बड़ी खुशी से कहेंगे। लेकिन क्या, काम दिखाना पड़ेगा। डीओ सर, एबीएम सर, जैसा जिसका है माहौल। मैंने एबीएम सर की पहले बात इसलिए की, मैं डायरेक्ट हूँ। लेकिन आपके डीओ सर हैं, आप उनको पेपर दीजिए सेट बना करके, सर ये मेरा पेपर रेडी है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा, मैं नया चेक लेने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति को सज़ा मिली, राजा नाराज़ हो गया, उसको सज़ा दी गई। सज़ा क्या थी? 100 कोड़े खाने की। नहीं खा सकते तो 100 प्याज़ खा। अब उसने सोचा भाई मैं तो बहुत सॉफ्ट आदमी हूँ, मेरे बस की तो है नहीं। उसने राजा से कहा, राजा जी मैं जो है प्याज़ ही खा लेता हूँ। अब उसने प्याज़ खानी शुरू करी, 1, 2, 4, 6, 10, उफ़! नहीं खा सकता प्याज़। नहीं राजा जी, मैं प्याज़ नहीं खा सकता। मेरे कोड़े लगवा दो। अब कोड़े जब सटाक, 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 सटाक लगे, उसको तो 4 बार नहीं, 4 बोल गया। नहीं, नहीं, नहीं राजा जी, कोड़े मेरे बस की नहीं है, मैं प्याज़ ही खाता हूँ। राजा ने कहा तेरी मर्ज़ी। वो दोबारा शुरू हुआ। फिर उसने 15-20 प्याज़ खा ली, इस बार हिम्मत करके, चारों तरफ पानी बह रहा है, आग लग गई है। नहीं राजा जी, नहीं खा सकता प्याज़, मैं कोड़े ही खाऊँगा। फिर उसके 5-7 पड़े। अब कभी वो कहे मैं कोड़े खाऊँगा, कभी प्याज़ खाऊँगा। एक तरफ नहीं हो पाया, फ़ोकस नहीं हो पाया, 100% नहीं दे पाया, उसने 100 कोड़े भी खा लिए, 100 प्याज़ भी खा ली। अगर वो एक चीज़ में हाँ करता तो एक ही चीज़ का भुगतना पड़ता, उसे डबल सज़ा मिल गई। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा फ़ोकस 100% नहीं रहा, आज मैंने ये लिया, कल मैं किसी एमएलएम में चला गया, परसों किसी और चीज़ में चला गया, और हमें लगता रहेगा इंश्योरेंस से कुछ नहीं मिलता। अगर आप चाहते हो, आपको लगे इंश्योरेंस से बढ़िया कोई काम नहीं, तो बस एक काम करना है आपको। उसके बाद आप कहोगे छोड़ देना, मैं कभी मना नहीं करूँगा। वो काम क्या है? एक बहुत छोटा-सा काम कह रहा हूँ, एक बहुत छोटा-सा, मंथली रिन्यूअल इनकम 1.5 से 2 लाख कर दीजिए। मंथली रिन्यूअल इनकम, उसके बाद आपको इस काम से बढ़िया कोई काम नहीं लगेगा। रिन्यूअल इनकम जिस दिन आपकी 1.5-2 लाख हो गई, कोई काम इससे बढ़िया नहीं लगेगा। एक यही टारगेट ले लीजिए, एक इसी गोल के साथ काम कीजिए। आप देखोगे, इससे बढ़िया कोई काम नहीं, आपका प्रयास बढ़ने लगेगा। 1.5 से 2, 2 से ढाई, ढाई से 3 हो गई, आपको पता ही नहीं चलने वाला है।
तो फ्रेंड्स, मैं आपसे चाहता हूं आप इस चीज के लिए तो हाँ करें कि हाँ, मैं अपनी इनकम 1.5 से 2 लाख करने वाला हूं रिन्यूअल। जरा एक बार मेरे को बताइए कितने लोग रेडी हैं? ये संडे आपका लाइफ चेंजिंग आने वाला है। लाइफ चेंजिंग हो, क्योंकि आपको सेल करना, मार्केटिंग पता चलेगी, लोग आपको कहां से मिलेंगे। पहले मैनुअल, पूरा आइडिया, और एक बार डिजिटल, पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, वो तैयारी कीजिए। पूरे विचार पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इससे अच्छा कोई काम नहीं मुझे इंश्योरेंस का करना है, इंश्योरेंस में रहना है, बस इस चीज पर आ जाइए। और जहां इस चीज पर आ गए, मजा आ गया जिंदगी का। जिस दिन आपकी इनकम 1.5 से 2 लाख होगी ना दोस्तों, फिर आपको कुछ नजर नहीं आने वाला, ये बता दूं मैं आपको, कुछ भी नजर नहीं आएगा। बिकॉज हम ये सोचते रहते हैं, यार क्या 2-4 हजार तो आते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए हम ये नहीं कर पा रहे, और हम कभी प्याज कभी कोड़े इसी में फंसे हुए। निकलिए आगे, बहुत जिंदगी पड़ी है, बहुत। मैं कोई खास आपसे बात नहीं कर रहा, कोई बहुत नई बात नहीं कर रहा। और इसके लिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कीजिए। मैंने पहले भी अपने एक सेशन में कहा था, आज फिर कह रहा हूं, क्या कदम, एक छोटा सा कदम। जापान में कहा जाता है, छोटे छोटे कदम उठाओ, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जापान के अंदर एक्सीडेंट हो रहे थे एक एरिया में प्रॉपर, तो उन्होंने क्या किया, वो 2 सोसाइटी में गए। एक जगह उन्होंने सोसाइटी वालों से कहा, हम आपके यहाँ छोटे छोटे स्टिकर लगा देते हैं, सावधानी से चलिए, आपके घर में आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। ये छोटे छोटे स्टिकर हम हर घर के आगे लगाना चाहते हैं। मिलिंद, मैं आपके साथ हूं, आप चिंता ना करें। सपोर्ट नहीं, मैं भाई की तरह आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो जापान के अंदर वो गए, उन्होंने स्टिकर लगाने की परमिशन मांगी, आरडब्ल्यू ने दे दी। अब परमिशन मिल गई तो उन्होंने लगा दिए। लगाने के बाद उन्होंने अगली सोसाइटी में गए, वहां एक बड़ा सा बोर्ड लेके गए, 6x6 का। उनसे कहा कि ये बोर्ड है, सुरक्षित चलिए, घर में आपका परिवार आपके इंतजार कर रहा है। सोसाइटी नहीं नहीं भाई, ये नहीं लग सकते। वो आ गए। 3 महीने बाद जब उस सोसाइटी जहां पर स्टिकर लगाए गए थे वहां गए, तो पता चला 58% एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, लोग सावधानी से चल रहे हैं। ये फायदा आरडब्ल्यू ने उनको बताया। जब आरडब्ल्यू ने बताया, उन्होंने कहा जी हम एक 6x6 का बोर्ड और लगाना चाहते हैं। आरडब्ल्यू ने खुशी से कह दिया, क्योंकि वो उसका रिजल्ट देख चुके थे। मेरे कहने का मतलब यह है, छोटे छोटे स्टेप लेते जाओगे, बड़ी आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। तो छोटे स्टेप को कभी इग्नोर मत कीजिए। रोज एक एक्स्ट्रा आदमी से केवल इतना भी पूछ लीजिए, सर आपको इंश्योरेंस कराना है, सर आपको मेडिक्लेम करानी है, नहीं करानी, घर आ गए अपने। 365 आदमी से पूछा, जो भी आपको लगता है उतने लोग मान लीजिए। आपको लगता है एक आदमी ने माना, कोई बुराई नहीं। आपको लगता है 10 आदमी मान जाएंगे, कोई बुराई नहीं। एक आदमी कह रहा हूं। और जब ये एक आदमी हो जाए, पहले महीने 30 दिन तक आपने एक आदमी की आदत डाली, अब आपको एक आदमी से कहने की आदत पड़ गई। अब आया जून का महीना, अब केवल मैं 2 आदमी से पूछूंगा, सर आपको मेडिक्लेम चाहिए, सर आपको इंश्योरेंस चाहिए। हो सकता कोई मान जाए। उससे अगले महीने 3 कर दीजिए। 12वें महीने में आप रोज 12 आदमी से पूछोगे। अब रोज 12 आदमी से पूछने का मतलब हो गया, महीने में 12 3 36, 360। और साल में कितने हो गए? एक छोटी सी आदत, 360 × 12, 4320 आदमी से आप प्रोस्पेक्टिंग सीखोगे। छोटा कदम, एक आदमी से पूछना शुरू किया था आपने, लेकिन धीरे धीरे वो चीज 4320 तक चली गई। इतने आपको बात करनी भी आ गई इसी बीच में। इतने आपको, जब इतने सारे लोग कह रहे हैं, तो मीटिंग भी मिलने लग गई, इनकम भी बढ़ने लग गई, और जिंदगी, वाह वाह। छोटा कदम। क्या आप सहमत हैं इससे कि ऐसा हो सकता है? क्या आप एक महीने में, पहले महीने एक आदमी से, दूसरे महीने 2 आदमी से, तीसरे महीने रोज 3 आदमी से, बहुत छोटी बात कर रहा हूं मैं, एक साल का टारगेट ले लीजिए। 12वें महीने में रोज कुल 12 आदमी, 12 आदमी से पूछते हो रोज। 3 × 12, 360 आदमी से पूछते हो, महीने में हो गई प्रोस्पेक्टिंग। इसमें करना क्या?
कोई दिमाग लगाने की जरूरत है? बहुत छोटे-छोटे कदम। एक सोसाइटी वालों ने सोचा, नोएडा के अंदर की बात बता रहा हूँ, कि अपने सारे हेल्थ आजकल कॉन्शियस बहुत हैं, हम कुछ अलग करते हैं। उन्होंने क्या किया, 4th फ्लोर पर एक बड़ा हॉल था, उसमें जिम लग बनवा दिया पूरा और उनसे कहा, "आप जिम पे ट्राई कीजिए। आप जिम आपके लिए आप करो इसको, यूज़ कीजिए।" फिर वो गए टॉप फ्लोर पे। मान लो 12 मंजिल था तो उन्होंने 10वीं और 11वीं वालों से कहा, "देखिए जी, अब एक जिम तो हमने लगवा दिया, पॉसिबल नहीं है।" 10वीं वालों से कहा और 11वीं वालों से, "आप 2 फ्लोर रोज़ ऊपर चढ़ा-उतरा करो 5-5 बार, बस यही एक्सरसाइज मान लो आप।" दोस्तों, पूरे साल भर बाद गए तो पता चला, जो जिनको जिम की सुविधा दी गई थी, घूमता-फिरता, कभी थोड़ी देर किया, कभी नहीं किया, एक एन्जॉय के लिए, मतलब वो बेकार हो गया वो उनका किया हुआ। लेकिन ये कहा गया था कि आप खाली फ्लोर पे चल लो, कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। जब उनका हेल्थ चेकअप किया गया, तो पता लगा उनसे बहुत बेटर है, क्योंकि उन्होंने एक छोटा कदम लिया, भाई 2 फ्लोर चढ़ेंगे, 2 उतरेंगे। जब मौका मिला, मतलब उनको 5 बार कहा गया, पता लगा कुछ लोगों ने शाम को भी 5 बार शुरू किया, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं। छोटा कदम, रोज़ एक आदमी से 1 महीने तक कुल 30 ही आदमी से बात करनी है। पूरी ज़िंदगी कन्वर्ट कर देगा छोटी-सी कदम। तो इसको अपनी लाइफ में उतारिए। आप जानते हो टोयोटा का कायाकल्प कैसे हुआ? एक बार टोयोटा गाड़ी कंपनी बहुत नुकसान में थी। नहीं समझ में आया क्या किया जाए। बहुत कंसल्टेंट किए, नहीं, कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने, एक मैनेजर आए, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हमारा ये स्टाफ है, इससे भी तो सलाह लो। उन्होंने कहा हर आदमी अपनी तरफ से एक सजेशन दे। हम क्या कैसे बढ़िया कर सकते हैं? छोटे-छोटे सजेशन आने शुरू हुए, छोटे-छोटे, और उस सजेशन ने उन लोगों की लाइफ बदल दी, कंपनी प्रॉफिट में चली गई, क्योंकि वो जो काम करने वाले थे वो प्रैक्टिकल जानते थे। वहाँ पर स्पेशलिस्ट बैठे होते, काम कैसे करें? अरे जो काम कर रहा है एक बार उससे भी पूछ लीजिए। एक पेस्ट कंपनी की सेल डाउन हो रही थी। जब पेस्ट कंपनी की सेल डाउन हो रही थी, तो सोचा गया इसकी सेल बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए। एक स्पेशलिस्ट की मीटिंग बुलाई गई। पूरे दिन 5 स्टार के अंदर मीटिंग चल रही है। अब वो जो खाना परोसता था, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ये। जो बेरा खाना परोसता था, उसने 1-2 बार कहा, "सर मैं बताऊँ कुछ?" "तू क्या बताएगा? हम इतने स्पेशलिस्ट बैठे हैं ना, एमबीए, प्रोसेस मैनेजर बैठे हैं। हम सोच रहे हैं।" 3-4 बज गए, टी ब्रेक फिर हुआ। उसमें से एक आदमी ने अपने बॉस से कहा, "सर ये भी कुछ कह रहा है, सुन लेते हैं, तो सुबह से लगे हुए ही हैं। चलो चलते हुए इससे भी पूछेंगे।" जब वो मीटिंग खत्म हो रही थी, उससे बोला, "तू बता दे भाई क्या बता रहा है तू? हम तो समझ नहीं पा रहे।" "सर ऐसा करो ना, जो आपकी टूथपेस्ट है उसका मुँह थोड़ा-सा छोटा कर दो, तो बड़ा कर दो। जब ये मुँह ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा पेस्ट बाहर निकलेगा, ज़्यादा पेस्ट बाहर निकलेगा तो कंज़्यूम ज़्यादा होगा, ज़्यादा कंज़्यूम होगा तो सर अपने आप ऑलरेडी आपकी सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को जल्दी खरीदना पड़ेगा।" ओह! ये भी आइडिया हो सकता है। अच्छा, इस आइडिया के लिए एमबीए करना ज़रूरी है, आईआईएम आना ज़रूरी है, या प्रैक्टिकल 10वीं पास वाला भी बता देगा। मुँह चौड़ा करना था, उसके लिए कोई आईआईटी नहीं चाहिए था, कोई प्रोसेस मैनेजर नहीं चाहिए था, अकल चाहिए थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में ये छोटे-छोटे कदम बड़े इम्पोर्टेंट हैं। नहीं मिल रहा है 1 लाख का प्रीमियम, 2000, 4000, 6000, मैंने पिछले दिनों कहा था, अगर आप रोज़ 6000 ईसीएस की पॉलिसी करने लगोगे 20 दिन, आप एक बार कैलकुलेट करके देखना, आज मैंने उस दिन बताया था, कितना बड़ा प्रीमियम होता है। ब्रांच के टॉपर नहीं, हो सकता है डिवीज़न में नंबर हो आपका। कुल ₹6000 रोज़ की। लेकिन उसके लिए जो मैंने प्रोसेस बताया ना, जब आप 4320 आदमी से जब आप 4320 आदमी से पूछते हो, तो 20 साल में पॉलिसी 1 महीने में बेचनी है तो 250 पॉलिसी बेचनी है। अच्छा, 4320 आदमी से जब हम आपको प्रोसेस भी सिखाएँ, आपको मार्केटिंग भी सिखाएँ, आपको बात करना भी सिखाएँ, तो क्या महीने में 20 पॉलिसी, वो भी ईसीएस की, ₹6000 पर डे की ला सकते हो, नहीं ला सकते हो? हम आपको एक-एक स्टेप बताएँ। आपने तो बस, डॉक्टर ने दवाई लिखी, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम देनी है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं कहूँगा, आप जानते हो आपकी सेल्स में ऑब्जेक्शन क्यों आता है? क्या लगता है आपको? हमारे पास बहुत मैसेज आते हैं और आपके पास भी आते होंगे।
सर इतना दोगे तो इतना मिलेगा। आप ₹50 दो, आप ₹500 दो तो इतना अमाउंट मिलेगा। बड़ा अच्छा लगता है मैसेज ये। जब क्लाइंट को मिलता है ना वो, क्लाइंट भी करता है, देखो तुम ये दे रहे हो, वो ये दे रहा है। अब आप इंश्योरेंस तो बेच नहीं रहे, आपने तो बैंक की आरडी या एफडी बना दिया उसको। क्यों नहीं वो उसको क्रॉस चेक करेगा? वो क्रॉस चेक करता है, उसको लगता है यार ये तो रिटर्न कम है। तो अपने प्रोडक्ट को इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस के हिसाब से बात करनी ज़रूरी है। केवल इन्वेस्टमेंट प्रो नहीं है हमारा इंश्योरेंस। हमारा इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट में तभी है, जब कुछ हो गया। तो फ्रेंड्स इस एक चीज़ को भी बदलना ज़रूरी है, जो हम बदल के रहेंगे। अपना डर अपना डर निकाल दीजिए। हम छोटा कदम लेने से डरते हैं, बड़ा कदम ले नहीं पाते। मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है, तो चाहे पैदल जाऊँ, चाहे साइकिल से जाऊँ, चाहे कार से जाऊँ, किसी चीज़ से जाऊँ, हवाई जहाज़ से जाऊँ, एक चक्का तो चलाना ही पड़ेगा। मीन्स पहला कदम तो लेना ही पड़ेगा। पर हम कॉल करते हुए डरते हैं, हम अपॉइंटमेंट माँगते हुए डरते हैं, हम मीटिंग से डरते हैं, हम उसको समझाने से डरते हैं, हम उसके ऑब्जेक्शन से डरते हैं और आखिरी में चेक माँगते हुए भी डरते हैं। डर, डर, डर कहाँ से काम आएगा? ये जो डर हमारे बीच में बैठ जाता है हर बार, उसकी जगह नहीं। आज मैंने हर आदमी से पूछना शुरू कर देना है, मैंने इंश्योरेंस आपको चाहिए? आज मैं सुबह ये नंबर लेके बैठूँगा, मैं कॉल करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं मीटिंग में बैठूँगा, पूरे जोश से बैठूँगा, ऐसी चीज़ बताऊँगा जो क्लाइंट का हित हो, क्लाइंट को फ़ायदा हो और लास्ट में मेरे को याद रखना है मैंने चेक लेना है। इसीलिए आप जिस पेपर पे मीटिंग करते हैं, उसपे सारे पॉइंट लिख लीजिए। उसको क्या बेनिफिट बताने हैं, लिख लीजिए। उसको क्या पेपर चाहिए लिख लीजिए और उसी में लिखिए, चेक भी लेना है। आपको तो पढ़ के बोलना है, चेक किसने देना है? उसने देना है। डर तो उसे लगना चाहिए, डरते हम। इतना भारी नहीं होता कि हमें डर लगे यार उसने चेक दे दिया, अगर 50 लाख का भी चेक देगा तो वज़न उसका ग्रामों में होगा। काहे को डरना है? चेकलिस्ट अपनी अपने सामने उसके पेपर पे ही लिख लीजिए ना, वो 4 बार पढ़ेगा, जिस पेपर पे आप जाते हो उस पर लिखिए, क्या-क्या पेपर चाहिए? पैन कार्ड चाहिए, आधार चाहिए, आईटीआर चाहिए, उसका फ़ोटो चाहिए, चेक चाहिए, हर चीज़ उसी पेपर में लिखी हो। सर ये चीज़ मुझे चाहिएगी, आप निकाल दीजिए। डर तो वो रहा है, वो नीचे पड़ा ओह! चेक भी देना है? अपना डर सामने वाले पे छोड़ दो। एक एमबीए का, एक मैनेजमेंट का फ़ॉर्मूला है। आपकी टेबल पर जो भी काम है उसे तुरंत निपटा दीजिए, आपकी टेबल हमेशा खाली हो। ये मैनेजमेंट का फ़ॉर्मूला है। यही फ़ॉर्मूला मैं दे रहा हूँ। जो-जो चीज़ उससे लेनी है, वो उससे कहते रहिए। बात खत्म हो गई, डरेगा वो। लेकिन यहाँ क्या होता है? हम डर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, इससे आज निकल जाइए। कोई किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं बीच में? अपने पुराने क्लाइंट से रिलेशनशिप रखिए, मैसेज कुछ ना कुछ अच्छा और हर बार नहीं, हर बार सेल नहीं। लोग दुखी हमसे इसलिए कि हम बस वो मरे या जिए, पॉलिसी ले लो। रिलेशनशिप साथ में चाहिए। जिससे जिसने पॉलिसी ले ली, उससे तो रिलेशनशिप और भी ज़्यादा चाहिए। हम उसकी जगह नए आदमी ढूँढ रहे होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, आप कभी भी महसूस करना, जिस बेचारे ने हम किसी आदमी को ढूँढते हैं पॉलिसी के लिए, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, कोई रेफरेंस मिलता है, हम उसके पास जाते हैं, वो पॉलिसी को मना कर देता है, आप 3 दिन बाद लेना। फिर हम 2 आदमी से और मिलते हैं एक ऐसी रेफरेंस से, वो हमें पॉलिसी दे देता है। हम उसकी पॉलिसी लेकर के बनवा देते हैं। जिस आदमी ने मना किया उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। वो बेचारा पूछता है जिसने पॉलिसी दी, "वो भाई साहब मेरी रसीद बन गई होगी?" "हाँ, भाई साहब देने आता हूँ।" जिसने नहीं करवाई उसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसने बनवा ली उससे रिलेशन और उसको पहले दिन पता चल जाता है भाई ये ढीला बंदा है। तो इस एटीट्यूड को चेंज कीजिए। जो मेरा क्लाइंट है वो मेरा फैमिली मेंबर है। सुख-दुःख सुख-दुःख उसके साथ रखिए। मैंने कल आपसे कहा था मैं अपने हर क्लाइंट को कह रहा हूँ कि सर इमरजेंसी है, आपकी पॉलिसी पर लोन मिल सकता है। आपको आज की डेट में सुनने को मिल रहा है ना लोगों के पास पैसे नहीं है। आप उनसे कहिए सर आपकी पॉलिसी पर लोन मिल सकता है।
10 में से 6 आदमी कहेंगे सर भाई ज़रूरत नहीं है। सर ज़रूरत नहीं है, तो इसी टाइम पर तब आप अपनी पॉलिसी प्रपोज़ भी कर सकते हो, अगर मौका लग रहा है। और आपने कहा वो कह रहा भाई साहब मैं पहले ही फँसा हूँ, उसकी जगह आप ही कह दो ना, सर अगर आपको ज़रूरत है, तो आपकी पॉलिसी पर मैं लोन दिलवा दूँगा, बताइए अगर चाहिए तो मैं पेपर बता देता हूँ। उसके हित की बात ये मैं कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ। अटकिए मत, क्लाइंट के साथ संपर्क में रहिए। आपने बॉल फेंकते हो आप एक बार बॉल फेंको, वो टप्पा खाती है और तेज़ी से ऊपर उठती है। बस यही काम करना है। एक ना के बाद दूसरी हाँ, ना, हाँ, ना, हाँ। हमारा काम ही यही है। ना के बाद ही हाँ आती है। आप कभी भी बोलोगे ना और हाँ ही बोलोगे, हाँ, ना बहुत रेयर कोई बोलेगा। सीक्वेंस ही टप्पा पड़ेगा, ऊपर उछलेगा। तो क्लाइंट से पूछते रहिए ना, 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 अचानक एक हाँ आने वाली है। ये हाँ का ही तो हमें इंतज़ार था, ये टप्पा ही तो हमें ऊपर ले जाने वाला था। बड़ी सोच में रहिए, बड़ा सोचोगे, बड़ा काम करोगे। एक आदमी सोचता है मुझे साइकिल खरीदनी है। अब वो क्या काम करेगा? साइकिल के लिए करेगा। एक आदमी सोचता है मुझे बीएचके घर चाहिए। क्या करेगा? उतनी इनकम हो जाए मेरे को बीएचके मिल जाए मैं खुश हूँ। लेकिन अमीर आदमी कभी ये नहीं सोचता एक बीएचके मिल जाए। वो शुरुआत ही करेगा 3 बीएचके, 4 बीएचके मुझे विला चाहिए। अब उसे विला चाहिए तो उसको विला के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हमें चाहिए ही 1 बीएचके। जब 1 बीएचके चाहिए तो 1 बीएचके का काम कर रहे हैं। मिल गया संतुष्ट, बहुत हो गया। तो आपको अपने समाज में नंबर 1 बनना है। फ्रेंड्स ज़िंदगी कहीं भी बदल सकती है। मेरे एक फ्रेंड हैं इंश्योरेंस के अंदर। उन्होंने मुझे बताया एक जगह ये गणेश जी वाला महोत्सव चल रहा था और उसमें प्रोग्राम होते थे, मुझे बार-बार बुलाते थे। मेरे को एक दिन उन्होंने लास्ट में शाम के टाइम मैसेज किया, "आज तो आ जाइए भाई साहब, आज हास्य कवि सम्मेलन है।" कहते मैं वहाँ बैठा, मुझे मज़ा आया। मैंने उनसे फ़ोन किया, तो उनको बुला कर के पूछा इसका मेंबर बनने का क्या खर्च है? उन्होंने कहा मेंबर बनने का 1,01,000 है, परंतु कहते जब तक मैं वो कह रहे थे परंतु मैंने कहा ठीक है भाई साहब मैं दे दूँगा। कि उन्होंने कहा नहीं आप चाहें तो एक छोटा मेंबरशिप और है जो कुल ₹5100 की है। इनका कहना था मैंने हाँ कर दी तो चेक ले लीजिए। कहते हैं उसके बाद एक दिन फिर फ़ोन आया कि जी एक और जगह फंक्शन हो रहा है और 5 स्टार में है, विद फैमिली है, आप वाइफ को लेके आइए, नहीं पसंद आएगा तो मैं पैसे वापस कर दूँगा। कहते हैं उसका खर्चा 3 दिन का शायद 51,000 या कुछ रहा। उसमें आज आप टॉप में जो भी स्वीट शॉप वाले समझते हैं उनको ले लीजिए। वो उसमें थे और आज उनके फैमिली टर्म से इंश्योरेंस वाले के और बहुत मोटा प्रीमियम ले रहे हैं। एक छोटा स्टेप वो वहाँ गए, वहाँ से वहाँ परिचय, वहाँ से वहाँ परिचय हुआ। तो छोटे स्टेप को मत भूलिए। ये छोटा स्टेप आपकी ज़िंदगी को कहीं से कहीं ले जाने वाला है, दोस्तों। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब इंश्योरेंस के अंदर करवट ली थी, तो एक छोटा स्टेप लिया था। क्या लिया था? मैंने लेटर लिखने शुरू किए। लेटर लिखने शुरू किए, तो मुझे एक शख्स ने बुलाया। शख्स ने मुझसे कहा कि मुझे अप अकाउंट के काम के लिए मैं उसमें लिखता था अकाउंट का काम भी करता हूँ। अकाउंट के काम के लिए बुलाया। मुझे अकाउंट का काम करना है। मैंने उनसे कहा बहुत बड़ा ऑफ़िस था, कई लोग काम कर रहे थे। मैंने उनसे कहा सर मैं इंश्योरेंस का काम भी करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं शर्मा जी इंश्योरेंस तो काफ़ी है, कोई बात नहीं। मैं सर ठीक है, जितने पेपर उनके फ़ोटोकॉपी हो रहे थे, तो मैंने कहा सर आप एक बार देख तो लीजिए, जितने पेपर आ रहे हैं देख लीजिए। कहते हाँ चलो। उन्होंने लैपटॉप खोला, आईटी का काम करते हैं वो। लैपटॉप खोला, कहते क्या आप मुझे आज ही मिल सकते हैं? मैं एकदम चौंका। साउथ दिल्ली रहते हैं वो। मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक है। उन्होंने 8 बजे का टाइम दिया। मैं बहुत छोटा एजेंट था उस समय। मैंने अपने डीओ सर को कहा, डीओ सर और मैं 8 बजे की जगह 8 बज कर के 5 मिनट पर उनके घर पहुँचे। पहली बार किया था। मैंने दरवाज़ा नॉक किया, उनकी वाइफ ने कहा सर तो नहीं आए। मैंने कहा मैम ये मेरा बैग रखा, मैं बाहर हूँ। बाहर आया ही था कि उनका मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया। शर्मा जी आज बहुत देर हो गई है, आज रहने दीजिए। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ, मैंने बैग रख के अभी घर से बाहर ही निकला हूँ, तो फिर देखते हैं। कहते अरे आ गए तो ठीक है। पास में उनका ऑफ़िस था। वो आए, उन्होंने आते ही कहा कोई मुझे बेस्ट पॉलिसी बता दीजिए। ज़िंदगी की पहली जीवन सरल मेरे डीओ साहब के थ्रू बिकी थी 50 लाख। छोटा कदम क्या था मेरा इसमें, उन्होंने मुझे 8 बजे बुलाया था।
मैं 8 बजे पहुँचा। ना, ये नहीं था छोटा कदम। छोटा कदम ये था, उन्होंने मुझे दूसरे काम के लिए बुलाया था, मैंने उनसे इंश्योरेंस की बात कर दी और जब उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास बहुत है, तो मैंने एक छोटी बात कह दी, सर चेक तो कर लीजिए। एक छोटा-सी, हो सकता है मैं ना कहता तो चेक भी नहीं करते। चेक नहीं करते तो कुछ नहीं होता। जब पॉलिसी बिकी, तो मैंने उनसे पूछा, सर आपने एकदम क्यों मुझे बुला लिया? तब उनका जवाब था, शर्मा जी मैंने देखा तो मेरे पास कुल 2 लाख की पॉलिसी थी। मैंने कहा सर फिर भी ठीक है। कहते शर्मा जी, मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताता हूँ, आप मुझे यहाँ पर देख रहे हैं और आप सोचिए कितनी छोटी सोच थी उस समय मेरी। मैं छोटे शहर से आया हूँ। उनके घर, उनका पूरा फैमिली चाचा-ताऊ वगैरह रहते हैं, लिफ्ट लगी हुई थी। मैंने अपनी वाइफ से आके कहा, अरे आज मैं एक ऐसे घर में गया हूँ, जहाँ पे उनकी पर्सनल लिफ्ट है। फ्रेंड्स उस माइंडसेट से मैं काम करता था। आज तो मेरे अपने घर में लिफ्ट है। तब उन्होंने मुझे बताया, शर्मा जी मेरे फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। मेरे चाचा जी ने मुझे पढ़ाया है, अगर वो नहीं पढ़ाते तो आज मैं कुछ नहीं होता। एक चीज़ उन्होंने याद रखी और तुरंत लिया, तो उनका काफ़ी बड़ा इंश्योरेंस मेरे पास है। तो छोटा-सा कदम, सर आप इंश्योरेंस के लेना चाहेंगे? एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, कुछ इसमें मंत्र नहीं है। मंत्र तो आपको विकास गांधी जी संडे को देने वाले हैं। मंत्र तो आपको शाम को डिजिटल मार्केटिंग पे मिलने वाला है, पर मैं तो देसी मंत्र दे रहा हूँ। आयुर्वेदिक मंत्र है ये, कोई नुकसान नहीं करने वाला। अच्छा, आप अगर ऐसा पूछते हो तो क्या नुकसान करेगा? क्या आपको लगता है कि आपने किसी से पूछा, उसने कहा, "तूने मेरे से इंश्योरेंस क्यों पूछा?" धाड़ गोली मार देगा। लगता है आपको? कितने लोगों को लगता है? तो जब नहीं लगता तो अपनी तो छोटी गोली दागते ही रहो। छोटा-छोटा कदम ज़िंदगी बदल देगा। बहुत सारे लोगों ने दया वाइकर के बारे में सुना होगा। उसने सर्वे से शुरू किया था। बहुत ही अच्छा इंसान है, कई बार उस सेशन में होते हैं। छोटे से कदम से शुरू किया था, आज तो ईश्वर की दया से वो टीओटी करते हैं। टीओटी एक यही तरीका जो मैं कह रहा हूँ, सर्वे, 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 सर्वे। बहुत सारे लोग, कितने लोगों ने सुना है दया वाइकर जी के बारे में? मिलिंद जी का तो आ गया जवाब। एक सर्वे फार्मूला पकड़ा उन्होंने। टीओटी करते हैं दोस्तों, टीओटी, टॉप ऑफ द टेबल। एक दो बार उनका मेरे पास कोई कमेंट आता है जब मैं कर रहा होता हूँ, तो मैं फ्रेंड्स आपसे बस एक यही बात कहना चाह रहा हूँ, आप अपनी कीमत समझिए, आप सोना बाँट रहे हैं, आप वो चीज़ दे रहे हैं दुनिया में जो कोई नहीं दे सकता, अपनी कीमत को समझिए। आपको मर्सिडीज़ खरीदनी है, आप मर्सिडीज़ के शोरूम में जाते हैं, आपको पता है 30 लाख 40 लाख की आती है, आप उस एक मॉडल आपको बहुत समझ में आता है, आप सोचते हो मॉडल लेना है, आप उससे पूछते हो सर ये कौन से मॉडल है? ये टॉप क्लास मॉडल है। आपको पता है इनका मॉडल 50 लाख से शुरू होता है ये वाला। वो कहता है, "सर आप ले लीजिए तो मैं 5 लाख की दे दूँगा।" आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आता है आपके दिमाग में? 5 लाख की? कोई ना कोई तो लफड़ा है, इसमें इंजन भी है या नहीं है? कहीं चोरी की तो नहीं है? कहीं एक्सीडेंटल तो नहीं है? आप एकदम बदल जाते हो। जिसको देख खरीदने का सपना देखना चाह रहे थे, आपका इरादा चेंज हो जाता है। अपनी ताकत को पहचानिए। बहुत पुरानी बात है, मेरे को एक मेरे क्लाइंट ने एक रेफरेंस दिया, एक हाई क्लास आईएएस थे। मैं उनके पास गया मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा मुझसे 10 मिनट वेट कीजिए और मैं अपने काम निपटा लूँ, उसके बाद बात करता हूँ। बातचीत शुरू हुई, 50,000 उनके 2 बच्चे थे, उनके लिए फाइनल हुआ। बहुत ही बढ़िया इंसान, मतलब अच्छी क्लास में जब जाते हैं एंट्री तो मज़ा ही अलग लगता है। मैंने उनको सारे फीचर बताए, उनको बेनिफिट समझ में आए, उन्होंने कहा ठीक है, चेक कितने का बनाऊँ? 50,000 क्वार्टरली, 50-50 मीन्स 1 लाख रुपए क्वार्टरली का फाइनल हुआ। मैंने कहा सर ये अमाउंट है इसी का? तो उन्होंने पूछा, आपने मेरे को बहुत अच्छी पॉलिसी बताई है, मैं बिल्कुल लेना चाहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ तो वो कम का लेता है, वो डिस्काउंट देता है। मैंने कहा सर डिस्काउंट मैं नहीं देता। जानते हैं उनका क्या जवाब था? फिर रहने दीजिए। अब सोचिए 1 लाख रुपए क्वार्टरली प्रीमियम, आपने बहुत मेहनत से एक रेफरेंस लगाया, प्रॉपर उन्हें समझाया और क्लाइंट कह दे, मुझे नहीं चाहिए, कैसा दर्द होता है। और दोस्तों जानते हो उनका अगला सेंटेंस क्या था? रहने दो के बाद उन्होंने अपना ब्रीफकेस बंद किया, दूसरी चेकबुक निकाली। फिर मैं इससे चेक देता हूँ क्योंकि बैलेंस इसमें है। मैंने क्या किया? अपनी कीमत गिरने नहीं दी। मैं मर्सिडीज़ हूँ, तो मर्सिडीज़ ही रहूँगा,
मैंने ऐसे ही काम करना है, मैं यही करूँगा। या आज आप भी सोच लीजिए, आप बहुत कीमती हो, जो आप नहीं दे सकते, वो कोई दुनिया में नहीं दे सकता, वो आप देते हो। अपनी कीमत आपने लगानी है, आपने सोचना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का अपना सेशन खत्म करता हूँ। आज अपनी वैल्यू सोच लीजिए क्या है, इसी के साथ हमने राइज़ करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। और फ्रेंड्स, जो भी नए दोस्त आए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।